कैबिनेट बैठक आज लोक भवन में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली यह कैबिनेट बैठक सुबह 10:30 बजे से ही शुरू हो गई। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक है, इसलिए इससे कई महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है। शासन और प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आपको बता दें कि ये वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक है, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पे ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएगा। उसके बाद एक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात कही गई कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, उनका मानदेय जो है वो 1 अप्रैल 2026 से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब इंतजार कर रहे हैं कि किस कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाई जाएगी। यह कैबिनेट बैठक नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। सूत्रों का मानना है कि इस बैठक में विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार का फोकस राज्य के समग्र विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, जिन पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावनाएं हैं। इसमें नई योजनाओं की शुरुआत, चल रही परियोजनाओं को गति देने, निवेश को बढ़ावा देने और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विभागों से जुड़े नीतिगत बदलावों पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पहले 23 मार्च को प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इन प्रस्तावों में विभिन्न विभागों की योजनाएं, बजट आवंटन और विकास कार्यों से जुड़े निर्णय शामिल थे। सरकार की सक्रियता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल फिलहाल में संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई थी, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव पर भी मुहर लग जाएगी। राज्य सरकार लगातार निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी संभव है। कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा सकती है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों और नई नीतियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावनाएं हैं। सरकार शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठा सकती है। डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक से सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष की पहली बैठक है और ऐसे में सबसे ज्यादा इंतजार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र कर रहे हैं कि क्या उनके जो मानदेय बढ़ोतरी की बात सरकार की तरफ से कही गई थी उस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। यह बैठक केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होने वाली यह बैठक सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी रणनीति का संकेत देगी। 7 अप्रैल यानी कि आज यूपी कैबिनेट बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बैठक में जहां नई योजनाओं और नीतियों की उम्मीद है, वहीं यह सरकार की विकास दृष्टि को भी स्पष्ट करेगी। अब देखना ही होगा कि इस अहम बैठक में सरकार कौन कौन से बड़े फैसले लेती है और उनका प्रदेश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, क्या आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सरकार की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या आज उनके प्रस्ताव पर मुहर लगेगी? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।